वास्तव में जो अपने अकरम भाई मेरे चाचा यासीन है, ये मेरा चाचा है और वो भी मामा ही हैं। भाई अकरम के मामा है तो वो मेरे भी मामा हैं। तो उनको भी वे अपने अच्छी तरह मिलने-जुलने वाले हैं और इनको सल्टी में लगे हुए हैं, भाई सल्टाना अब ब हमारा काम है, भाई सल्टाएँगे। क्यों इधर-उधर हमारी बातचीत चल रही है, वह दुकानें भी अब इनका कोई मैटर आपसरी में कोई अंदर हमारे अलावा कोई इनका अलग से कोई मैटर है तो वो हमारे को पता नहीं है। अब इन दोनों पूछेंगे इनसे भी अब पूरी तसल्ली ले रहे हैं। उनसे भी पूछ के बैठ के नमस्ते। 2 एफआईआर है जो जामसर थाने की है हाँ। और 2 है बीकानेर की, हुँ, बीचवाड़ की, एक हुँ, इधर जैनवी की। हुँ, चिट्टा, अफ़ीम, गांजे का ये जैसे काम करता है। हुँ, मैंने इसकी जाँच की है। हुँ, ये हमारे पीछे लग गया, बगैर सबूत के धमका रहा है। हुँ, अभी कह रहा है मैं तेरी दुकानें तोड़ूँगा। हुँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीकानेर के एसपी को हुँ, और हमारे डिप्टी जो अमरजीत चावला साहब हैं हाँ, और छत्तीसगढ़ के जो सीआई साहब हैं, उन्होंने हाँ। अच्छा ये रजिस्ट्री है? ये रजिस्ट्री है सर। हाँ, ये 3 बीघा जो ज़मीन है, हाँ, ये कुर्बान अली पुत्र यासीन खां निवासी गंगाजली तहसील पुगल का है। हाँ, हमने 3 बीघा ज़मीन सर, ये देख लो रिकॉर्डेड है। हुँ, हमने ओनली 1.5 लाख रुपए में लिए। ये 2 गवाह हैं, हमारे मसूक जी और याकूब भाई हैं हाँ, प्रधान। हाँ, और ये 1.5 लाख रुपए इसकी रकम भी लिखी हुई है इसके अंदर। हुँ, ठीक है सर। हुँ। और वो कह रहा है कि भई नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं वही पल और वही मोमेंट वापिस एक बार आपके सामने रख रहा हूँ, जो हमने प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष को जाना था। इन दोनों की राय जानने के बाद में इन्होंने वापिस है जो काम शुरू किया है और प्रशासन की ओर से इनको हिदायत दी गई है भी आप काम शुरू कर सकते हो। ऐसे में आगे चल के ये मामला और तूल न पकड़े और बिगड़े नहीं और क्या पता अगर हमारे मार्फत अगर ये पंचायती होती है और दोनों का निष्कर्ष निकलता है तो हम अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझेंगे। हमारे साथ में हैं सबसे पहले अकरम जी, पिछली बार जब बात हुई थी और मैं जब सेकंड पक्ष के पास गया था तो उन्होंने कहा कि आप बेशक कितना ही मकान बनाएं वो तोड़ेंगे। तो फिर आप क्यों वापस बना रहे हो? आपके पास ऐसा क्या है? सुदेश जी, हमारे पास 3 हाँ, बीघा ज़मीन है जो खातेदार है। हाँ, वो हमने कुर्बान सनोब यासीन खां हाँ, निवासी गंगाजली तहसील पुगल से ले रखी है। हाँ, 1.5 लाख रुपए मात्र लिए है। हुँ, वो जो आरोप लगा रहे हैं झूठे हैं। हुँ, और दूसरी बात रही, वो बीकानेर के मोस्ट वांटेड हैं, हुँ। हिस्ट्री शीटर हैं, उसका मैंने डाटा निकाला है, सबूत है। नहीं, आप ये मतलब कैसे कह सकते हो कि जब वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनके जो भी आपराधिक रिकॉर्ड थे, वो सारे के सारे एकदम अभी शून्य हैं, कोई आपराधिक रिकॉर्ड उनके ये नाम नहीं रिकॉर्ड है। साहब जो देखो। सज़ा दी वो काट के आए हैं। बिल्कुल सर। हाँ, मेरे पास अभी डॉक्यूमेंट की मार्फत हाँ, पूरी पेज शामिल है। मैंने 3 पेजों की हिस्ट्री हाँ, शीटर लिस्ट लेके आया हूँ मैं। हाँ, मुक्ता प्रसाद थाने की है एसएचआई है, हाँ, सुल्तान अली नाम का। हाँ, और 2 एफआईआर है जो जामसर थाने की है हाँ, और 2 है बीकानेर की, हुँ, बीचवाड़ की, एक हुँ, इधर जैनवी की। हुँ, चिट्टा, अफ़ीम, गांजे का ये जैसे काम करता है। हुँ, मैंने इसकी जाँच की है। हुँ, ये हमारे पीछे लग गया, बगैर सबूत के धमका रहा है। हुँ, अभी कह रहा है मैं तेरी दुकानें तोड़ूँगा। हुँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बीकानेर के एसपी को हुँ, और हमारे डिप्टी जो अमरजीत चावला साहब हैं हाँ। और छत्तीसगढ़ के जो सीआई साहब हैं। उन्होंने कहा बेशक आप काम चालू करो, पुलिस आपके साथ है, नहीं, आपके सक्षम डॉक्यूमेंट हैं, कोई आप दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हो कि वो जी। हिस्ट्री सीटर है, है तो सर ये सबूत सामने मेरे पड़े लेकिन हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो सज़ा थी वो काट के आए हैं। काट के आए तो हाँ। उनके डॉक्यूमेंट अभी हैं, ऐसा कोई तो रिकॉर्ड उनका ऐसा कोई बाहर नहीं। आपके पास ऐसा फिर कौन-सा मेरे डॉक्यूमेंट जो पास मोस्ट ये अभी वांटेड का है? अभी ये ये ताज़ा ताज़ा है। ये क्या है? ये मेरे अपराधी जो ये काम हाँ, कर रहा है बीकानेर एसपी खुद ने चढ़ाया है डिटेल। हाँ। जैनवी ये थाने का है। कागज़ दिखा रहे हैं ये, जी। जिन पर लिखा हुआ है वेद मार्ग प्रदास हाँ, ये और देखिए आप, ये कागज़ ये दिखा रहे हैं, इनके पास ये कागज़ हैं और इस कागज़ के आधार पे ये आरोप लगा और रहे ये हैं। इसकी लिस्ट हाँ, है हिस्ट्री हाँ, की, जो हाँ, मेरे पास में है। हाँ, 30 पेज की लिस्ट है, हाँ, जो बीकानेर के सारे अपराधी इसी लिस्ट के अंदर है। हाँ, जिसके अंदर इसमें 30 नंबर पर सुल्तान अली का हाँ, नाम है। ये कह रहा है मैं रिसीट नहीं हूँ, हुँ, तो नहीं है तो ये बड़ा नाम इसका। हुँ, ये नाम है इसका हाँ, सुल्तान अली का, हाँ, ये मुक्ता प्रसाद का एसएच है। हाँ, हमारे हाँ, परिवार को बिना मतलब धमका रहा है, हुँ, प्रताड़ित कर रहा है, हाँ। दबाव डाल रहा है। इसी वजह से गाँव वाले भी परेशान हैं कि भई ये रात को ऐसे वारदात कर रहा है। नहीं, वो दिन में तो ऐसे नहीं करते क्योंकि आपके पास संख्या में ज़्यादा बता रहे हैं, वो बिल्कुल, आएँगे तो बिल्कुल। आप उनके पीछे बिल्कुल, दौड़ेंगे, बिल्कुल संख्या उनकी नहीं है। ज़मीन मेरे हाँ, परिवार के लोग हैं, हम किसान लोग हैं, गरीबार हुँ, और हम बैठे हैं। हुँ, मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ प्रशासन से कि हुँ, ऐसे अपराधी अगर सलाखों के पीछे नहीं जाएँगे, हाँ, तो हमारा कोई न्याय नहीं मिलेगा। हाँ। मेरी परिवार से न्याय है। नहीं, फिर वो जो रजिस्ट्री की बात हो रही है, जो हाँ। 3 लाख की बात हो रही है, 1.5 लाख आपने दिए बता रहे हैं, 1.5 लाख वो उसने दिए 1.5 लाख हैं। कुछ नहीं दिया है। हाँ, ये सब झूठी बात है। हाँ, सत्य हमेशा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। हाँ। सत आपके पास कोई है ऐसा रजिस्ट्री बिल्कुल का बिन कागज़ नामे की वगैरह? रजिस्ट्री है, हाँ, तहसील के रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, ऑनलाइन अजमेर तक मेरे ऑनलाइन बोल रही है। हाँ, ये मेरे पिताजी के पास रजिस्ट्री है, जो कुर्बान अली नाम से रजिस्ट्री ले रखी है। वो बोल रहा है झूठ हाँ, रहमान से। हाँ, ये दिखाओ आप। हाँ। अच्छा ये रजिस्ट्री है? ये रजिस्ट्री है सर। हाँ, ये 3 बीघा जो ज़मीन है, हाँ, ये कुर्बान अली पुत्र यासीन खां निवासी गंगाजली तहसील पुगल का है। हाँ,
हमने 3 बीघा ज़मीन सर, ये देख लो रिकॉर्डेड है। हमने ओनली 1.5 लाख रुपए में लिए। ये 2 गवाह हैं, हमारे मसूक जी और याकूब भाई हैं प्रधान। हाँ। और ये 1.5 लाख रुपए इसकी रकम भी लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है सर। और वो कह रहा है कि भाई हमारे जो डॉक्यूमेंट है, जो हमने रजिस्ट्री कराई है, इतना वो सियाना होता तो आज तक वो ज़मीन छोड़ता नहीं। ये देखो 1.5 लाख रुपए, ओनली मात्र 1.5 लाख रुपए में लिए। उन टाइम ये ज़मीन के भाव थे। ज़मीन लेने के बाद में अब जैसे रोड़े निकली है, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो विपक्षी लोग हैं, सामने आते नहीं है, कहते हैं कि आप द मामे भांजे का रोड है, मामे भांजे का रोड है। तो मामे भांजे का रोड है तो मामा आके मायरा भरे एक ना। वो कह रहे हैं कि पत्थर पट्टी भी उनकी लगाई हुई है चार दीवारी में। बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। हाँ। पत्थर पट्टी हमारे पास दुकानें पड़ी है सतासर फांटे पे, वो पत्थर पट्टी ला के लगाएगा क्या? इतने हम कमजोर थोड़ी हैं। हाँ। वो अगर इतना ही अंदाता दाता है तो फिर रात को क्यों वार कर रहा है? वो दिन में आके लोगों के साथ बैठ के कहे ना बे मैं बहन का मायरा अच्छा भरूं। चलो, फिर अपने मान लेते हैं जो चार लोगों के वो हमारे एपिसोड में वो नाम ले रहे हैं, चार लोग हैं जो नाम ले रहे हैं कि आप उनसे जाके पूछ सकते हो क्या, आप उनसे मिलवा सकते हो या वो है? बिल्कुल मैं हाँ, मिलवा जिनका सकता वो हूँ। नाम ले रहे हैं। बिल्कुल नाम वो ही ले रहे हैं, अपने हाँ, नहीं ले रहे हैं। हाँ। अपने तो भाई हैं सब किस गाँव किस के का ले लोग रहे हैं। हैं, आपने देखा होगा? वो सिकंदर बलोच का नाम ले रहे हैं। हाँ। हमारे राजू कायम का नाम ले रहे हैं जो मेरे ताऊ के लड़के हैं, उनसे भी पूछ सकते हैं। और एक छणकू खान लड़का नाम है। अब वो एरे बेरे नाम ले रहा है। मैं तो उनसे मेरा स्वयं प्रेम है। वो नाम ले रहा है अपनी दादागिरी से या प्रेम से या उसके दोस्त हैं, तो वो अभी सामने आ जाएगा, आप बाइट ले सकते हो। लेकिन मेरा कार्य चल रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ अनिल कुमार जी जो हमारे सीआई साहब हैं, बहुत ही नेचर के अच्छे नहीं, आदमी हैं। ये कार्य चल रहा है लेकिन उन्होंने चैलेंज किया है कि हमारी जमीन में अगर काम हुआ तो वापिस तोड़-फोड़ होगी और वो भी रात को तोड़ेंगे क्योंकि दिन में आप तोड़ने नहीं देते। मेरे को विश्वास हाँ। है बीकानेर एसपी साहब से, हाँ। इतना होने नहीं देंगे। हाँ। आज ही उसको उठा लेंगी पुलिस। हुँ। ठीक है, उम्मीद है मुझे। हुँ। और आईजी साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हेमंत कुमार शर्मा जो हुँ। बीकानेर के बहुत दबंग आईपीएस है। चलिए अब अपने सेकंड फेज़ की बात करते हैं। सेकंड फेज़ में जो 4 नाम जो पहला पक्ष ले रहा है, अब उनके पास चलते हैं कि वो क्या बता रहे हैं। पहले पक्ष ने माफ़ कीजिएगा, दूसरे पक्ष ने उनका नाम लिया है। 4 जो व्यक्ति हैं, उनका दूसरे पक्ष ने नाम लिया है। वापिस एक बार बता दें कि हिस्टोरिकल मोमेंट में ये है कि भई जिस प्रकार से ये मकान बन रहा है, अब द्वितीय पक्ष ने ये कहा है कि अगर ये बनाएँगे तो ये तोड़ेंगे। अब ये प्रशासन की ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे कितना खून-खराबा होता है, वही केला प्लांट वाली घटना वापिस आ सकती है कि आगाह किया जाता है लेकिन आगाह होते नहीं हैं। लेकिन इनको तो मैं स्पेशली कर चुका हूँ, आगाह कर चुका हूँ, वापिस एक बार पुनः कर रहे हैं कि ये थोड़ा सँभल के बनाइएगा आप क्योंकि उन्होंने चैलेंज किया है भाई कि अब उनकी ज़मीन है और वो तोड़ेंगे। सुरेश जी, हाँ। अब दुकानें मेरी नहीं टूटेगी। हाँ। अब बीकानेर प्रशासन की टूटेगी। हुँ। एसपी साहब हैं, आईजी साहब हैं, क्योंकि पुलिस अगर आम जन में विश्वास अपराधियों में भय नहीं रहेगा, तो इनके इरादे इतने बड़े बन जाएँगे कि ये यूपी से ऊपर हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वहाँ के मुख्यमंत्री को, सबको सल्टा दिया। ठीक बात है। अभी उनके पास चलते हैं और प्रशासन की अब ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर यहाँ पे रात को तोड़-फोड़ होती है, क्योंकि आस-पास आप देखेंगे कितनी लंबी लाइन में इधर दुकानें हैं, उधर दुकानें हैं। अगर इस प्रकार का वापस रात को माहौल बनता है, तो बहुत खतरनाक माहौल बनता है और हाईवे का पूरा का एक पूरा पॉइंट मामला मैं है। सर वो बोलता हाँ, हूँ, एक पॉइंट है हाँ, मेरा। हाँ, ये हमारे इकबाल जी हैं भाई, हाँ, हाँ, इन्होंने नींव लगाई है मकान हाँ। की, थोड़ा-सा इनसे एक बाइट ली जाए। हाँ। इकबाल जी आप कहाँ से हो? सतासर से हूँ मैं। हाँ, पहलाठी मकान हमारे भी लारे हाँ। यासिन जी पड़ोस में हुँ। 2000 जब 12 हूँ यासिन जी ठाया जन बहुत मोटा मोटा खींप आ हाँ। खींप फोक झाड़ किकरा हाँ। बन आराम यासिन जी सुधारिया है इमे बी टाइम में कोई रमान जी री और री क्रिया ला टिका नहीं उड़ी किन जमानी जमे इराजी राजी बड़ी हुँ। सगलो आबादी कब्जे रमाए बीस टाइम रमाया यासिन जी यार अठार बेटिया सब तरीके रो यासिन जी ने मैं सहयोग भी दियो मैं मिस्त्री रो काम करतो बी टाइम रमाया हुँ। तो बढ़िया मकान वगैरह बनाया। अब हम उस घर में आ चुके हैं जिनके मुखिया का नाम है कायमुद्दीन जी और जो द्वितीय पक्ष ने अपने बाइट के अंदर जहाँ पे अपने साथ बातचीत हुई थी इनका नाम लिया था, 4 नाम लिए थे। हम पहले नाम के पास पहुँचे हैं कि आखिर इनका क्या कहना है क्योंकि ये तोड़-फोड़ होना और जंगी जहाज़ के अंदर कहते हैं कि काफ़ी चीज़ें इधर से उधर हो जाती है। तो गाँव का मामला है, अगर हमारी वजह से गाँव के अंदर सुख और शांति और अमन आती है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। कायमुद्दीन जी नमस्कार, आपका क्या कहना है कि आपका बाइट के अंदर नाम लिया गया है? सुधीर जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। आज तो हमारे बीच में पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री रामेश्वर लाल जी लूडी आज निधन हुआ। मैं तो वैसे ही चिंतित हूँ, यहाँ बैठे हैं, उनको मालिक अपने चरणों में संदा देते हैं। बिल्कुल, मैं भी इस बात से बहुत गहरा चिंतित हूँ। पूरा आज जो राजस्थान है, बीकानेर तो एक तरह से पूरा बंद है और लेकिन डूडी साहब का हमेशा ये था कि भी किसानों की सेवा करते थे, रुकना नहीं चाहिए कुछ भी। तो हम उनको ये श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो आपका नाम लिया गया है, जो सुल्तान खान है वो नाम ले रहे हैं आपका, कह रहे हैं कि कैमुद्दीन जी उसमें मौजूद थे, 4 अन्य लोगों के भी नाम लिए, तो उसमें आपका क्या विचार है, क्या कहना है आपका? सुधीर भाई साहब,
वो नाम तो कल मैंने सुना था, नाम वो लिया है, वो मतलब थाने के अंदर इनकी कोई मीटिंग हुई तो उस दिन तो मैं साथ में था नहीं। मेरे पास फ़ोन ज़रूर आया था मेरे पास, मैं घर का मैटर है, हम प्रयास में लगे हुए हैं, वो दोनों पक्ष को सुलटाने में लगे हुए हैं। ये हमारे भाई हैं, पहला प्रथम में जो अपने अकरम भाई मेरे चाचा यासीन है, ये मेरा चाचा है और वो भी मामा ही हैं। भाई अकरम के मामा है तो वो मेरे भी मामा हैं, तो उनको भी वे अपने अच्छी तरह मिलने-जुलने वाले हैं और इनको सल्टी में लगे हुए हैं, भाई सल्टाना अब हमारा काम है, भाई सल्टाएँगे। क्यों इधर-उधर हमारी बातचीत चल रही है, कल 2-3 दिन से मैं भी चिंतित हूँ इस बात में। मैं कल परसों इनके घर पे भी गया, कल कल रात को भी गया, तो अपने को मामला ये सल्टाना है और मैंने पैसे लेते हुए को, इनका सौदा करते हुए को, गंगा जली का नाम ले रहे हैं, भाई उधर हमारा सौदा हुआ, उनको पता है, मेरे को पता नहीं है, मिला इलम। कायमुद्दीन जी, एक अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आज आपसे प्रश्न नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आज आपके नेता इस दुनिया में नहीं हैं। मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि मैंने उनसे भी पूछा था कि जो दुकानें हैं वो रात को तोड़ी है, तो आप दिन में क्यों नहीं तोड़ी? तो उन्होंने कहा कि ये डेंजर पार्टी है, इसलिए हम दिन में नहीं जाते, रात को हम गए हैं, हमारी ज़मीन में दुकानें तोड़ी। तो इस पर आपका क्या कहना है? डेंजर पार्टी का है वो, उनकी दुकानें तो वे चाचा की है, वो अब इतने सालों से सारे दुनिया को भी पता है, चाचा वहाँ बसा हुआ है, दुकानें भी। अब इनका कोई मैटर आपसरी में कोई अंदर हमारे अलावा कोई इनका अलग से कोई मैटर है तो वो हमारे को पता नहीं है। अब इन दोनों पूछेंगे इनसे भी, अब पूरी तसल्ली ले रहे हैं, उनसे भी पूछ के बैठ के जल्दी से जल्दी इनका निपटारा करने की कोशिश करेंगे। और आज दुकानें बन रही है, अगर आज तोड़-फोड़ होती है तो इस पर क्या कहना है आपका? तोड़-फोड़ तो नहीं होनी चाहिए भाई, तोड़-फोड़ करे तो वो गलती है। गलत है या फिर सही है? गलती है भाई, तोड़-फोड़ अब काम सलटने में होगा सफदर जी। हुँ। काम दोनों पक्ष को सलटाएँगे तभी होगा। अब ऐसे फालतू काम की वो क्या है, वो तो फिर वो रांद ही है, फिर लड़ाई बढ़ानी है। आपका अपन आपका पक्ष किधर रहेगा अगर वो तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते तो? कैसे पक्ष? मतलब जैसे आज वापस वो तोड़ते हैं, सुल्तान जी वो कहते हैं मैं मेरी ज़मीन में दुकानें बना रहे हैं। अगर वो तोड़ते हैं तो फिर अपने तो सूरज जी सलटाने में है। हाँ। अब सलटी की कोशिश करेंगे। हम सारे बड़ों-बड़ों को, हमारे जितने रिश्तेदार हैं, हमारे फूफा जी है, हमारे बहनों जी है, हमारे 8-10 जो मौजूद हैं, मुखिया आदमी, उनको मैं सारों को वो फ़ोन भी कर रहा हूँ। कल से परसों से मैं प्रयास में ये कर रहा हूँ कि अपने बैठ के इन भाइयों को बैठ के सलटाना है। इधर वो ही अपना मामा है, ये भी हमारे चाचा हैं। आपस में विवाद नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, उसमें नुकसान होगा। मैं तो यही जानता हूँ। आज वैसे मैं बोलने के वैसे लेख नहीं कि हमारे आज बहुत बड़ा नेता दुनिया से खो चुका है। मैं तो वैसे चिंतित में बैठा हूँ। जाना था बीकानेर, अब इधर आपका भी फ़ोन आ गया, मेरे वैसे ही घर पे था। चलो आप आ गए, जो बात सच्चाई है तो ये है हमारे पास। ठीक बात है। मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो ये कमेंट निकल के आई है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम दूसरे पक्षों की राय जान अब इस मुद्दे में मैं सत्तासर के उस पुल पर मौजूद हूँ, जो पुल एकदम बीच में है। ये जो कहानी है, ये कहानी कहीं न कहीं ट्विस्ट में बदलती हुई नज़र आती है कि आधा इधर देखेंगे, आधा इधर देखेंगे। तो हम अभी जो मौजूद हैं इस वक़्त यहाँ पे, एक क्यामुद्दीन जी है, उन्होंने अपनी बाइट दी है, वो बोले हैं। इसके बाद में जो ममियार जी का शायद नाम है, वो आ रहा है। उनसे मैंने जब फ़ोन पे बात की तो उन्होंने ये कहा मुझे कि चाहे पहला पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, जब इनका बात जब चरम सीमा पे पहुँचेगी, जब इनका सलटीवाड़ा किया जाएगा, तब वो इसमें मौजूद होंगे, वो आएँगे। इससे पहले वो नहीं आएँगे, न कोई वो किसी प्रकार की कोई बाइट देंगे। 2 नाम और थे, सिकंदर, एक हॉस्पिटल में है और दूसरे भाई हैं, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो वो अभी मौके पर मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर के ये बात है कि जो 4 नाम लिए जा रहे थे, उनमें से केवल और केवल एक नाम है